बाला, बेकार की बातों को ज्यादा मत सोचो, चलो अंदर। पिताजी इस घर से इतना प्यार करते हैं, वो इसे बेचेंगे मैंने सोचा नहीं था। कर्ज तो अचानक आ गया, लेकिन मैंने जानबूझकर तो नहीं लिया था। देखना एक ना एक दिन हम सभी उस घर में साथ में जाएंगे। उसके बाद मरना है क्या? हर औरत की तरह मैंने भी एक ऐसे घर का सपना देखा था जहां हर तरह की सुविधाएं हों। वो सपना साकार होने के बाद जब हमारी जिंदगी टूटने वाली है, ये एहसास होने के बाद ही मैंने पिताजी को बुलाया था। मैंने ही जिद की थी। कितनी आसानी से तुमने ये सब बोल दिया। अरे गहरे कर्ज देने वाले दुकानदार, पुलिस वाले अगर हमें हमारे घर में परेशान करें, उससे तो बेहतर होगा किराए का मकान। बाला, तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? क्या तुम्हारे सामने मेरी कोई कीमत नहीं? ये तो अच्छी बात नहीं है मास्टर। आप जैसे अध्यापक लोग ऐसे बर्ताव करेंगे एक कैसे औरत के चलेगा? सोचने से ऐसा होता है क्या? वैसे सूरा टीचर गए तो समझो स्कूल का सत्यानाश। अरे वो सोचने वाले शुक्र के साथ टीचर ने पूरा अपना घर बसा लिया। हाँ, लेकिन वो जो इंजीनियर है ना, वो बहुत ही बेकार इंसान है। और नहीं तो क्या, उसी की वजह से बेचारे बालन का घर नहीं बन पाया। ये सब उसका ही करा ऐसा है क्या? लेकिन उसमें इंजीनियर पर आरोप लगाने का क्या फायदा? उसको तो पैसे दिए गए काम करने के लिए। ये भी सही बात है। मास्टर, और भी बात जाननी है तो इधर आओ। बस दिखावे के लिए घर बनाओगे तो ऐसा ही होगा ना। एक 50 रुपए में टैबलेट खरीदने की औकात नहीं है और घर की जगह महल बनाना है। बात इतनी सी नहीं है। वो टीचर है ना, वो ठीक नहीं है। वो जो घी की तरह शरीर है, वो क्या है? क्या? मेरी जो पांपलेट मछली, मेरी बांगड़ा, मेरी सुरमई, आखिर में मैं अपनी अंगूठी भी खो दूंगा। इसका पता चलते ही मैं बचकर बाहर आ गया। बस सिंधी और टीचर की जोड़ी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लेकिन इंजीनियर और टीचर की जोड़ी सही लग रही है। सही। अरे तुम लोगों को कोई काम नहीं, क्या काम का बोलते रहते हो? तो सोचने वाला शुक्र है और फैसला लेने वाली टीचर है। आपने जो बोला उसका पूरा एडवांस का रकम है इसमें, बाकी का रजिस्ट्रेशन के समय। ये लो, रख लो इसे। पिताजी आप रखिए। जिन्होंने बहुत मुश्किल से घर बनाया हो और उसे बेचना पड़े, उस वक्त क्या दुख होता है मैं समझ सकता हूँ। अरे आप ऐसा मत बोलिए, खुद भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। इसे पूरा करना शायद हमारे बस में नहीं था। इतनी तकलीफ में है हम। तो फिर हम चलते हैं। ठीक है, नमस्ते। जाकर आइए। मिलते हैं। हाँ, हे भगवान, छुटकारा मिल गया। एक हिसाब से खतरे से बचकर निकल गए हो। ये सोचकर तुम खुश रहो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश को नहीं समझा, ऐसा मत समझना, लेकिन लोगों के सामने सर मत झुकाना। तुम्हारी मेहनत और पसीना जुड़ा हुआ है उस घर में, तो क्या हुआ? तुम अभी समय बर्बाद मत करो। जिनसे कर्ज लिया है उन सबको चुका दो और एक दिन चैन की नींद सो लो। तुम्हारे बच्चों के साथ कम से कम 10 दिन तक समय बिताने की ख्वाहिश इस बाप की भी है। तुम पहले इसे रखो और इस पे साइन करो। तुम चाहिए तो 15 साल के लिए मैं तुम्हें अपने रिस्क पर किस्त बढ़ा कर देता हूँ। और क्या चाहिए? नहीं चाहिए सर, लेकिन जिन्होंने कर्ज लिया वो सुसाइड कर लें, इससे पहले थोड़ा टाइम दीजिए उन्हें। 3 साल पहले जब्ती के लिए एक नोटिस भेजा था ना सैयद अली के नाम पर आपने। आखिरकार आपकी वजह से वो इंसान मर गया। उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। नहीं बाला, हिमावा नाम से बुलाइए सर, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ करेक्ट है। अच्छे से गिन लिया ना? हाँ सब करेक्ट है। और हाँ वो कारपेंटर वाले को कारपेंटर वाला
ये क्यों था समझ गए ना? एक छोटा सा घर का प्लान लेकर मैं तेरे पास आया था और तूने मेरी ये हालत कर दी। उसके लिए था, और तुमने उस मासूम भोले भाले शुक्र को धोखा दिया। मैंने तुम्हें मारा वो टीचर को मत बताना, बुरा मानेगी। एक हिसाब से अच्छा ही हुआ, अभी तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो गई। तो ठीक है, फिर अभी मैं जाकर आओ। जी कुरविला मास्टर, नानी मैं चलता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। बाला, तुम जा रहे हो ना? अरे ये क्या हाल बना रखा शुक्र? कुछ मत बोलो यार। हाँ? उसके चले जाने के बाद हालत थोड़ी बिगड़ सी गई है मेरी। सच कहूँ तो भूखा मर रहा हूँ। कितने दिन भूखा रह सकता हूँ? पहले सोचना चाहिए था। वो सोचने में मैंने थोड़ी देर कर दी, इसी वजह से परेशानी मोल में ली। खैर तुम जाओ। ठीक है। अच्छा मेरी बात मानो हाँ? शुक्र, ये तुम रख लो। किसे? अरे ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं मुझे चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, तुम रख लो। ये चलाना रखो मुझे इसे। नहीं आता, मगर मैं रख लेता हूँ। हाँ, सीख मैं लूंगा। चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भला इंसान है, भगवान तुझे खुश रखेगा। मैं चलती हूँ। अपना बंद ख्याल करो, बंद रखना। हाँ, संभाल कर जाओ। इतने प्यारे घर में आपने हमें रहने दिया, ये लीजिए। सिर्फ किराए के लिए नहीं बाला, घर को घर की तरह संभाला, इसीलिए ही यही हम चाहते थे और कुछ नहीं। आपका बहुत एहसान है, हम चलते हैं। सेतु, किंगनी, चलो हम अपने घर जा रहे हैं, आ जाओ। जिंदगी के दूसरे पहलू की पढ़ाई करने के लिए मैं अपने गांव लौट कर जा रहा था। मैंने धरती की, इंसान की और पाठशाला की पढ़ाई से जो सीखा उसमें देखा, उसके अलावा जिंदगी को पढ़ने की कोशिश में लगा हूँ। जब से सेतु गया है घर सुना सुना हो गया है। मैंने कितनी बार समझाया है बच्चों को, काम के लिए दूर मत जाया करो, लेकिन कौन सुनता है। बबूल के पेड़ पर आम कहाँ से उगेंगे सुमी?